हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। उसको आप समझिएगा, देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन है जिसे आप देख सुन समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन है, ये हमेशा परीक्षा में आता भी है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। मैं आज सोशल साइंस का ही कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? पहला, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? आपको चारों में से बताना है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो बच्चों देखिए, बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, जिसको कहते हैं आरजेडी, ये राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर आप लोग देखिएगा, इसका आंसर डी होगा। यानी इसका आंसर ये होगा, हम आपको लगा भी दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गणतांत्रिक दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? गणतांत्रिक संविधान समझ लीजिएगा, यानी भारत गणतंत्र कब बना, समझ लीजिए। भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी भारत का गणतंत्र कब बना? तो गणतंत्र आप लोग जानते हैं, 15 अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 जनवरी 1950 में कुछ नहीं, 26 अगस्त 1950 ईस्वी को। और चौथा सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो आप लोग जानते हैं कि भारत गणतंत्र कब बना, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी होगा। आपको अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा जिसको कहते हैं, लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला और साइकिल। तो लालटेन जैसा कि आप लोग जानते हैं आरजेडी का है, तीर जदयू का है और बंगला जो है लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। यानी आपका कौन सा होगा? सॉरी आपका ऑप्शन होगा सी, बंगला। चौथा क्वेश्चन है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा है? ये हम आप लोग को पढ़ाएं, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा कौन सा? लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र जो है सबसे अच्छा शासन होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। तो ग्राम कचहरी का मतलब हो गया, जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान होता है कौन सा? ग्राम कचहरी का प्रधान आपका होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और संघीय। तो इसमें आप लोग को हो जाएगा संघीय और संसदीय। भारत में संघ भी है और संसद भी है, इसलिए भारत में बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िएगा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपका है पटना, मद्रास, चेन्नई में, नागपुर और बम्बई में। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, मार देते हैं बम्बई में, जबकि इसका ऑप्शन है कौन सा? इसका ऑप्शन मद्रास या चेन्नई है। इसका ऑप्शन है मद्रास या चेन्नई, यानी आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी मतदान होने का मतलब मतदान देने की न्यूनतम आयु 16 बरस, 17 बरस, 18 बरस और अगला है 16 बरस, 17 बरस, 18 बरस और 21 वर्ष, जो आपका कौन सा होगा?
18 बरस मतदान होने की निमित्त है। अब अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को, संविधान को, न्यायपालिका को, प्रेस को। चूँकि लोकतंत्र का प्राण जैसे कहा गया है, तो लोकतंत्र का प्राण आप लोग जानते हैं कि भारत में कैसी प्रणाली है? राजतंत्रीय लोकतंत्रीय प्रणाली है। तो लोकतंत्रीय प्रणाली में आपका जो भी होता है, ये राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल आप लोग को बताएं, खरीफ फसल और रबी फसल। तो रबी फसल में आपको बताएं ज्वार, जूट, गेहूँ। और निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूँ। और चौथा आपका है, ऑप्शन में पीछे हो जाता, और आपका चौथा है धान। तो आप लोग जान लीजिए कि ज्वार, जूट, गेहूँ और धान में आपका रबी फसल हो जाएगा गेहूँ, बाकी सारा खरीफ फसल है। अगला, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आप लोग को पता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, हमारे बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक, सोन। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? कोडरमा बॉक्साइट, अभ्रक, लौह, तांबा। आप लोग को पता है कि कोडरमा में क्या निकाला जाता है? अभ्रक निकाला जाता है। कोडरमा में क्या निकाला जाता है? अभ्रक निकाला जाता है। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? समझिएगा, क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण। तो कौन सा नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन मारिएगा सी, यानी राष्ट्रीयकरण। निजीकरण भी नई आर्थिक नीति का अंग है, वैश्वीकरण भी नई आर्थिक नीति का अंग है, और उदारीकरण भी नई आर्थिक नीति का अंग है। चूँकि निजीकरण में सभी को, जब 1991 में वैश्वीकरण हुआ था, हमारे यहाँ आर्थिक मंदी आई थी, उस समय निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रीयकरण नीति को नहीं अपनाया गया। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्यिक बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जान लीजिए, करेंसी नोट यानी जितने भी आप करेंसी या मुद्रे पर देखते हैं, सभी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा? एक व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, जिसको बताए थे हम कोलेनबर्ग, नैप, सेलिगमैन और हार्टले विदर्स। यानी हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। 20वां क्वेश्चन आपका है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है, मिश्रित है। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जन समाज अधिकांशतः संलग्न है। तो किस विकासशील देशों में कार्यशील जनमानसा अधिकांशतः किस सेवा में सम्मिलित है? कृषि क्षेत्र। विकासशील देश में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और इनमें से सभी। आप क्वेश्चन समझिएगा फिर से, यानी विकासशील देशों में अधिकतर, विकासशील देशों में कार्यशील जनमानस, यानी सबसे ज़्यादा लोग विकासशील देश में किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? कहने का मतलब ये हुआ कि विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? क्योंकि ये तीनों क्षेत्र में लगे हुए हैं, सेवा क्षेत्र में भी है, औद्योगिक क्षेत्र में भी है, कृषि क्षेत्र में भी है। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हो गया हमारे देश का नहीं, दूसरे देश का, जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो चूँकि आप जान लीजिए, फोर्ड मोटर भी भारत का नहीं है, सैमसंग भी भारत का नहीं, कोको कोला नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपका 23वां का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग बड़े पैमाने का है, कागज़ उद्योग बड़े पैमाने का है, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का है, और
विद्युत उपकरण उद्योग भी बड़े पैमाने का है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सी इज द राइट आंसर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? क्योंकि प्रथम तेल शोधक कारखाना जो आपका स्थित है वो बिहार का तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, लेकिन पूछ रहा है ऑप्शन भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, इसलिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में हो जाएगा, असम में है। अब आगे ऑप्शन अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। कहता है अगला ऑप्शन हम लोग अगला ऑप्शन की तरफ हम लोग जाते हैं, और अगला ऑप्शन भी आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला ऑप्शन है आपका एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसमें सबसे अधिक बल आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन है उत्पादन की कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, लोक कल्याण। तो समाजवादी जैसी हैं तो समाज का कल्याण यानी लोक कल्याण यानी डी। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन मिस है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? नरेगा जिसको अभी नाम बदल कर हो गया है मनरेगा। क्या नाम हो गया है? मनरेगा। तो मनरेगा में आपका मन मतलब म से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होता है, यानी मनमोहन सिंह नहीं होगा, मोरारजी देसाई नहीं होगा, मुरली मनोहर जोशी नहीं होगा, यानी आपका सही ऑप्शन डी यानी महात्मा गांधी होगा। कहता है भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका क्वेश्चन है किस राज्य में प्रति व्यक्ति, तो बिहार में नहीं है, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा में नहीं है, यानी सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है गोवा में। प्रति व्यक्ति आय कहाँ सबसे ज़्यादा है? गोवा में, यानी 28वां का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 29 का भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? मुद्रा बाजार, क्योंकि हम बाजार दो तरह का बताए थे, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जो होता है इसमें किस प्रकार का, चूँकि अल्पकाल दीर्घकाल ए और बी दोनों, डी में से इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि मुद्रा बाजार में जो होता है कम समय के लिए यानी अल्पकाल के लिए भी होता है और दीर्घकाल के लिए मुद्रा प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया होता है, लेन देन होता है, यानी इसका राइट आंसर ए और बी दोनों यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? पहला है ऑप्शन वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं। समझ लीजिएगा, आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना का अर्थ हो गया जो किसी भी चीज़ को आधार प्रदान करता है, तो सबसे पहले वित्त प्रदान करता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं रहेगा, वित्त नहीं रहेगा, तब तक किसी चीज़ का हम स्थापना नहीं कर सकते हैं। कहते हैं खाद्य पदार्थ की शुद्धता के जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हम आप लोग को बताए थे खाद्य पदार्थ के शुद्धता के लिए हम आप लोग को बताए थे कि एक मार्क का प्रयोग होता है। इसमें ISI मार्क है, हॉल मार्क है, एक मार्क है, इनमें से कोई नहीं था, यानी एक मार्क का प्रयोग होता है खाद्य पदार्थ की शुद्धता के लिए, जबकि सोने की शुद्धता के लिए हॉल मार्क का प्रयोग होता है। कहता है बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? यानी अमरकंटक से किस नदी की उत्पत्ति हुई है? बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार में किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? चूँकि पुनपुन की नहीं हुई है, कोसी की नहीं हुई, कोसी की कहाँ से? नेपाल से हुई है। सोन की हुई है अमरकंटक से। गंडक नदी की भी उत्पत्ति बिहार में अमरकंटक से नहीं हुई। कहता है निम्नलिखित कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग चूँकि चीनी गन्ना से बनता है, कृषि आधारित है। कागज़ भी किससे बनता है?
कागज़ भी बांस से बनता है, ये भी है कृषि आधारित। वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित जूट से बनता है। वस्त्र उद्योग आपको कपास से बनता है, जबकि सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है और मानवकृत संसाधन है। तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है? यानी कि दो संसाधन, इसमें आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा कौन सी संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। इसका ऑप्शन होगा अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस जो होता है वो किसके साथ पाया जाता है? यूरेनियम के साथ, खनिज तेल के साथ, कोयला के साथ, चूना पत्थर के साथ। क्योंकि प्राकृतिक गैस जब भी मिलता है तो जहाँ तेल होते हैं वहीं होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा, खनिज तेल के साथ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, निम्नलिखित कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है? तो आप जान लीजिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र भारत में ही है, तारापुर है। कहाँ है? तारापुर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर नहीं होकर कौन सा सेक्टर? पब्लिक सेक्टर में, यानी कि जो जिसको पब्लिक यानी सरकार के सेक्टर में है। जैसे जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड वस्त्र उद्योग। कौन से सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? यानी टिस्को, टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र का है, बाकी सारे निजी क्षेत्र का है। अब फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? क्योंकि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है आपका पश्चिम बंगाल का फाल्टा में है, पश्चिम बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? आप क्वेश्चन फिर से समझिएगा, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? यानी ऑप्शन ए है भागलपुर, दूसरा नालंदा, तीसरा पटना और चौथा गया। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? पटना का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन समझिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहला जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन। जब हम बताए थे आप लोग को WHO, WTO, तो WTO में बताए थे कि जब इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, उस समय इसकी उसका मुख्यालय जेनेवा में था। 41वां नंबर, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? कोलोन यानी कोलोन किसको कहा जाता है? हिंद चीन के बारे में हम आपको बताए हैं। और हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है विद्यार्थियों को नहीं, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन में ही हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, और ये सारे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा 10-20 वीडियो में, तो आप लोग को संभवतः सोशल साइंस का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। अब अगला इसमें हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको दो अंक स्तरीय क्वेश्चन का आंसर भी करवाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? हम अभी इसके पिछले वीडियो में दिए थे बिस्मार्क के में जिनी, काउ और गैरिबाल्डी, ये तीनों का योगदान था, जबकि बिस्मार्क का कोई योगदान नहीं था। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वार एंड पीस, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वार एंड पीस को लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। अब अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? क्योंकि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जब हुआ था 1929 ईस्वी में, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885, 1920। यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन है अखिल भारतीय 1920 में हुआ था। तब तक के लिए हम वीडियो को इतना तक देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको करवाएंगे। तब तक के धन्यवाद। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देंगे। थैंक यू वेरी मच।